नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के बारे में। मीटियोर 350 रॉयल एनफील्ड की ओर से ऑफर की जाने वाली क्रूज़र मोटरसाइकिल है। सबसे नई मोटर बाइक ये है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके बारे में अच्छी बुरी मुझे लगी है जो मैं इसको चला रहा हूँ तब तक। और लगभग मैंने इसको चला लिया है 300 किलोमीटर्स और ऑलमोस्ट 7 डेज़ के आसपास। क्या चीज़ें कैसी लग रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आंसर करता हूँ, ये है कि लोग पूछ रहे हैं क्या ये थंडरबर्ड है। वेल, ये थंडरबर्ड नहीं है। हालांकि रॉयल एनफील्ड खुद ऑफिशियली इसको थंडरबर्ड से कहीं रिलेट नहीं करता है, बट सच्चाई ये है कि थंडरबर्ड एक क्रूज़र बाइक थी और ये भी एक क्रूज़र बाइक है। और अब थंडरबर्ड आती नहीं है लेकिन मीटियोर आती है, तो ये थंडरबर्ड को रिप्लेस जरूर करती है, बट कोई भी पार्ट थंडरबर्ड से शेयर यहाँ पे नहीं किया गया है। चैसी, इंजन, टैंक, हैंडल बार सब कुछ जो है वो एकदम नया है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मीटियोर के बारे में इम्प्रूवमेंट लाए गए हैं जो कि एक्चुअली थंडरबर्ड में रिक्वायर्ड थे। चलिए बात करते हैं डिटेल में। रॉयल एनफील्ड जब भी कोई बाइक लॉन्च करता है तो सिर्फ बाइक नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस लॉन्च करने की कोशिश करता है। इस मीटियोर के साथ में जो कि एक क्रूज़र है, रॉयल एनफील्ड ने फिर से कुछ ऐसा करने की कोशिश की है। काफ़ी सारी राइडिंग एसेसरीज़, अपैरल्स और अदर प्रोडक्ट्स जो कि रॉयल एनफील्ड आमतौर पे अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करके रखते हैं उनको अपडेट किया गया है। उनमें कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए जो कि मीटियोर के साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स रॉयल एनफील्ड ने भेजे हैं, जैसे कि राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट। ये सब जो आप देख पा रहे हैं ये उसी का पार्ट है। आप इनको अगर मीटियोर ख़रीदते हैं तो सेम कलर में भी खरीद सकते हैं, उसी कॉम्बिनेशन में खरीद सकते हैं, या कुछ और चीज़ें भी जैसे कलेक्टिबल्स में ये पर्टिकुलर रॉयल एनफील्ड का स्केल मॉडल है मीटियोर का। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट होगा तो उनका इंस्टाग्राम पे एक रिव्यू पोस्ट किया जाएगा और कुछ प्रोडक्ट का गिव अवे जो है वो भी इंस्टाग्राम पे जल्द ही किया जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं डिटेल में हर एक चीज़ की। सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। तो चाबी थोड़ी सी बदल दी गई है। रेगुलर रॉयल एनफील्ड की जो चाबियाँ हमने देखी है वैसी नहीं है, थोड़ी सी अलग है, न्यू जनरेशन की आप कह सकते हो। और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हैं बाइक में उनकी बात करते हैं। अब यहाँ पे 3 एडिशन जैसा मैं आपको बता रहा था वो आएंगे और ये टॉप एंड एडिशन है। तो ये जो आप पर्टिकुलर विंड स्क्रीन देख सकते हो ये इस टॉप एंड एडिशन का पार्ट है। थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एलन की से इन सबको करना पड़ेगा। बेसिकली एडजस्टमेंट के हिसाब से शायद नहीं दी गई होगी, इस जस्ट के आप अभी भी कर सकते हो। थोड़ा सा एडजस्टमेंट का स्कोप जो है वो उसमें दिया गया है। उसके बाद में ये राउंड हेडलाइट दी गई है। हेडलाइट का थ्रो लो बीम में अच्छा है, हाई बीम में भी अच्छा है। हालांकि हाई बीम में थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट अभी जैसा है वैसा ये एलोजन ये है। RE की बैजिंग अंदर है। ये आप एक रिंग से देख पा रहे हो चारों ओर। ये एक्चुअली DRL है, मैं आपको जला के बताता हूँ। ओके, आप अभी देख पा रहे हो एक हल्की सी लाइट जो है ये अंदर की ओर यहाँ देख पा रहे हो जो कि यहाँ ब्रेक हो जाती है, ये DRL है। और उसके बाद में इस तरफ अगर आप नीचे आएंगे तो ये आप फ्रंट मडगार्ड जो देख पा रहे हैं ये प्लास्टिक का है, ये मेटल का नहीं है। और यहाँ पे 19 इंचेस के आपके पास में व्हील है। टायर साइज़ 190 का है। 300 mm का डिस्क है। अब डिस्क जो है वो आगे पीछे दोनों जगह मिलते हैं और ड्यूल चैनल ABS आपको मिलता है। हालांकि गाड़ी की ब्रेकिंग पावर कैसी है उनकी बात जो है अभी राइड करते वक्त हम करेंगे। बाकी ओवरऑल जो फ्रंट लुक जो है वो मुझे काफ़ी डिसेंट लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है। आई डोंट नो, आप अपने थॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगता है। फिर बात आती है मटेरियल्स वगैरह की, जो कि हम यहाँ पे ज़्यादा महसूस करते हैं। तो मटेरियल भी एक्चुअली मुझे बहुत बढ़िया लगे हैं। जो भी चीज़ है जो खास तौर से जैसे ब्रेक लिवर्स हुए या आप इस पर्टिकुलर जगह जो भी बटन्स वगैरह स्विचेस वगैरह टच करेंगे वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। अब यहाँ पे ये आपके पास में ट्रिप जो है उसको टॉगल करना हो तो उसका बटन मिलेगा आपको यहाँ पे। ये एक रेट्रो स्टाइल का यहाँ पे नॉब दिया गया है जो कि पास स्विच होल्ड करता है। अब ये एक प्रॉब्लम मुझे आज तक हो रही है, मेरे को पास देना होता है तो मैं ऐसे ऐसे दबाता हूँ, जबकि एक्चुअली पास बटन जो है वो यहाँ पे रह गया है। तो पास ऐसे कुछ इस तरीके दिया जाता है। ये हाई बीम के लिए हो जाता है, ये लो बीम के लिए। ये इंडिकेटर और यहाँ पे जो है हॉर्न है। हॉर्न की क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है, सुनाता हूँ मैं आपको। ओके, बहुत ही अच्छी और लाउड क्वालिटी का हॉर्न जो है वो है। और उसके बाद में अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रिप जो है उसमें 3-4 चीज़ें दिखाता है। ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F। अब ये ट्रिप F तब दिखाता है जब फ्यूल कम होता है, तब ये दिखाता है। बाकी MID में क्या क्या दिखाता है, इस तरफ फ्यूल काउंट दिखाता है, इस तरफ कौन सा गियर है, इस तरफ इकोनॉमी मोड होता है तो वो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ टाइम दिखा रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है
कि ये जो टाइम है और ये जो टाइम है ये आपस में सिंक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये ऐप से ये सेट करोगे तो ये भी सेट हो जाएगा, ये आपको अलग से सेट करना पड़ेगा। डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं है, एनालॉग स्पीडोमीटर है। किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर दोनों में लिखा हुआ है। कुछ वार्निंग लाइट्स या नीचे है, साथ ही में इंडिकेटर वगैरह जो है उसकी लाइट्स भी यहीं आपको दिख जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ MID में ट्रिपर मॉड्यूल है। ट्रिपर मॉड्यूल में क्या है उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे RE ऐप से आपको इसको कनेक्ट करना होगा। तो फ़ोन में आप अपने RE ऐप खोलिए और उसमें नेविगेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। अब ये रेड आपका ये हेलमेट जो है वो करंटली अभी रेड हो रखा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी डिवाइस गाड़ी जो है वो पेड़ नहीं है। मैंने इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे जो है लिखा आ रहा है जो भी चीज़ें बिल्ट विद गूगल, और ये एकदम से ग्रीन हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेयर कर रखा है। अगर मैंने पेयर नहीं कर रखा होता तो मैं यहाँ पे जब टैप करता तो अदर डिवाइसेस में जो है इस पर्टिकुलर गाड़ी का नाम आ जाता। अब लेट्स अज्यूम मैंने कोई डेस्टिनेशन डालनी है, मैं दिल्ली डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली। ये मैंने डाल दिया कि मुझे दिल्ली जाना है और गेट डायरेक्शन जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये नेविगेशन शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो है मुझे दिखाएगा कि अब मुझे किस तरफ जाना है, क्या करना है। अच्छी बात क्या है कि जैसे ये एक तो एकदम क्लियर दिखा रहा है, पूरा डिस्टेंस दिखा रहा है। आपको ये भी दिखा सकता है कि कितना टाइम लगेगा। आप सेट कर सकते हो अपने फ़ोन में कि आपको क्या यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद में आपका जब भी आपका डिस्टेंस या जो नेक्स्ट ट्रेन है वो नज़दीक आता जाता है, लेट्स से अभी 30 मीटर है तो कुछ इस कलर में दिखा रहा है। अगर आप 7-8 किलोमीटर दूर हो तो थोड़ा येलो कलर में दिखाता है। तो वो अर्जेंसी भी ये दिखाता रहता है कि कब आपको टर्न करना है, और काफ़ी ज़्यादा नीट जो है ये है। और ख़ास बात ये 2 व्हीलर वाले मैप ही दिखाता है, तो ऐसा नहीं है कि उस रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेसवे वगैरह है वहाँ पे आपको चढ़ा देगा। तो वो एक इसके बारे में अगेन एक अच्छी चीज़ है। आई होप ये जल्द ही एज एन एसेसरी बाकी रॉयल एनफील्ड बाइक के साथ भी मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि ये इससे पेयर तो है नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मीटियोर के लिए बना है, आप इसको किसी भी बाइक में एज एन एसेसरी डेफिनेटली लगा ही सकते हैं। उसके बाद में इस तरफ जो है आपके पास में ब्रेक लीवर आ जाता है। वो मैं अगर ब्रेक बोल गया हूँ तो वो क्लच लीवर था। उसके बाद में इस तरफ ब्रेक लीवर आ जाता है और यहाँ पे जो है आपके पास में इंजन किल स्विच है, और इसी नॉब को जब आप आगे घुमाते हैं तो बाइक जो है स्टार्ट हो जाती है। अभी न्यूट्रल में नहीं तो स्टार्ट नहीं हो रही है। बाकी ये काफ़ी सुंदर टच लगता है। इस जस्ट के इस जगह पास की जगह यहाँ पे ट्रिप वाला बटन दे दिया जाता और पास यहीं छोड़ दिया जाता तो और बेटर वो चीज़ हो जाती। हैज़ार्ड लैंप जो है अगर आपको जलाने हो तो आप यहाँ पे ये स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज़ार्ड लैंप जब गाड़ी खड़ी हो तब ही जलाएं, बाकी चलती गाड़ी में हैज़ार्ड लैंप का प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। बाकी तो इस तरफ जो है और कुछ चीज़ नहीं दी गई। ये भी थोड़ा सा राउंड शेप में दिया गया जो कि एक्चुअली अच्छा लगता है। मटेरियल की जब हम बात कर रहे हैं तो हर एक मटेरियल यहाँ पे तो अच्छा फील होता है। हालांकि ये जो पार्ट है ये एक्चुअली प्लास्टिक है, मेटल नहीं है। दो ये क्रोम फिनिश में है तो लगता मेटल है, तो फील तो प्रॉपर वही आती है। प्लस एक चीज़ मुझे कल ही पता चली वो ये कि ये वाला पार्ट जो है ये वाला एक्चुअली मेटल नहीं है, ऊपर वाला पार्ट ये भी प्लास्टिक है। और जब यहाँ आ ही गए हैं तो हम बात कर लेते हैं टैंक की। टैंक 15 लीटर्स का है। थंडरबर्ड का टैंक थोड़ा सा बड़ा आता था, बट टैंक रेंज जो है वो उसमें मतलब अभी भी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी आप लेट्स अज्यूम अगर आप हाईवे पे अराउंड 35 to 38 निकालते हो तो 15 लीटर के साथ में उस पर्टिकुलर फ्यूल एफिशिएंसी को कपल करने पर बहुत ही बढ़िया टैंक रेंज आपकी हो जाएगी। फिर बात आती है सीट की। अब सीट जो है वो काफ़ी सही हाइट पे है। इनफैक्ट अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच या उससे कम की है तो आप एक लो राइड वाला सीट ऑप्शन ले सकते हैं, तो उससे सीट हाइट जो है वो और नीचे हो जाएगी, जो कि एक और अच्छी चीज़ के बारे में हो जाएगी। ये पर्टिकुलर काउल जो है ये भी प्लास्टिक का है, ये मेटल का नहीं है। उसके बाद में इधर आपके पास में जो पिलियन सीट है ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है। दो आप ये पर्टिकुलर जो सुपरनोवा एडिशन वाला है इसमें यहाँ पे आपके पास में ये सपोर्ट ज़रूर यहाँ लगा हुआ है। अब साथ ही में एक और चीज़ की हम बात कर लेते हैं, और वो ये है ये काउल एक्चुअली पूरा ऊपर तक ऐसे रिमूव होता है। तो ये जब आप काउल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में बैटरी है, उससे रिलेटेड कुछ जो है कंट्रोल्स है। अगर आपको OBD पोर्ट देखना है तो वो भी यहाँ पे है, और ये आप जो देख पा रहे हैं फर्स्ट एड किट वगैरह जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ। उसके बाद में रियर सस्पेंशन जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें प्री लोड आप जो है डाल सकते हो। सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्ट है और ये एडजस्ट करने पर शायद थोड़ी सी मदद जो है आपको मिल पाए। पीछे वाला डिस्क जो है वो आई बिलीव 280 mm का है, और पीछे वाले टायर की साइज़ है 17 इंचेस का व्हील जो है। एक चीज़ मैं व्हील के बारे में बताना भूल गया, वो ये कि ये व्हील जो है यहाँ पे आप जो ये फिनिश देख पा रहे हो ये भी टॉप एंड जो सुपरनोवा ट्रिम जो है उसी में है। बाकी वालों में थोड़ा सा ये ऑल ब्लैक टाइप ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिलेगा। इसको मशीन फिनिश जो है कहा जा रहा है।
बाकी चीज़ें जो है जैसे कुछ यहाँ पे एग्जॉस्ट जो है वो ये पूरा मेटल है यहाँ तक तो। हालांकि जब आप नीचे आते हो तो थोड़ी सी फिनिशिंग चेंज हो जाती है, बट वो यहाँ चेंज नहीं होती, अंडरनीथ होती है। और क्योंकि एग्जॉस्ट जो है इस तरफ एक्सटेंड यहाँ तक करता है। एग्जॉस्ट जो है उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। और रियर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये LED टेल लाइट है और यहाँ पे आपके पास में हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर है, जो कि एक्चुअली अच्छा लगता है। ये चीज़ें हैं, साइड गार्ड लगा हुआ है, इंडिया का नॉर्म है। इनफैक्ट ड्राइव हैंडल जो है वो भी दिए हुए हैं दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ। इस तरफ वाला आपको गाड़ी जो है ऊपर लगाने में काम आता है मेन स्टैंड पे, जो कि मैंने अभी यहाँ पे लगा रखी। गाड़ी में मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों मिलते हैं, तो कोई भी कटौती नहीं की। हालांकि गाड़ी में आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कोई भी किक नहीं मिलता है। जी हाँ, किक स्टार्ट नहीं है, तो गाड़ी काफ़ी देर तक आप चालू रखेंगे तो हो सकता है बैटरी लो हो जाएगी, जो कि आपने देखा होगा। मैंने होंडा CB जो 350 है उसमें भी मैंने कर दी थी, काफ़ी देर गाड़ी खड़ी रखी थी, उसमें भी किक स्टार्ट नहीं मिलता है। तो उस आदत से जो है आप थोड़ा सा परे रहें, गाड़ी को काफ़ी देर तक बिना इंजन ऑन की इग्निशन को ऑन ना रखें। तो ये चीज़ें हैं। ओवरऑल पार्ट्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब इसको चलाते हैं और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। एक प्रॉब्लम क्या है कि ये फ्यूल गेज जो है ये बड़ा ही फॉल्टी सा है यार। मतलब आप हाईवे पे सीधा चल रहे हो तब जाके ही सही बताता है, अदरवाइज ये इधर उधर हो जाता है। और ये देख रहे हो थोड़ा सा मिसअलाइंड सा नहीं लग रहा आपको? ये मतलब ये थोड़ा सा यूँ टिल्टेड सा लग रहा है। ओके जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिकअप कैसा है। पिकअप जो है वो मुझे काफ़ी सही लगा है गाड़ी का, लो एंड में मतलब काफ़ी बढ़िया टॉर्क जो है वो है, और रिफाइनमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। वाइब्रेशन ऐसे मतलब ख़त्म नहीं हुए हैं, बट मतलब वाइब्रेशन काफ़ी कम हो गए हैं। फुट पैक्स में ही ज़रा थोड़े थोड़े वाइब्रेशन आपको फील होते हैं, उसके अलावा तो कहीं वाइब्रेशन मुझे फील हो नहीं रहे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पिछले किसी भी रॉयल एनफील्ड से काफ़ी बेटर जो है वो रिफाइनमेंट हुआ है यहाँ पे। और गियर चेंजेस जो है वो भी काफ़ी स्मूथ है। क्लच जो है उसका मूवमेंट भी काफ़ी स्मूथ है, ऐसा नहीं है कि कहीं हार्ड कहीं सॉफ्ट है, ऐसा बाइटिंग पॉइंट पे हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी स्मूथ ओवरऑल क्लच जो है वो है। टॉप स्पीड का पता नहीं, लेकिन 120 किलोमीटर तक अलाउड है, तो वो जो है वो कर लेते हैं हम। यहाँ पे बाइक को क्या है कि ज़्यादा मतलब 120 से ऊपर जाने में थोड़ी सी इशू होता है, थोड़ा दिक्कत सी फील होने लगती है। तो वहाँ तक तो जो है इजीली आप शायद चल जाओगे, उसके बाद आपको समस्या होगी। हालांकि लंबे समय तक 100 की स्पीड पे आप क्रूजिंग कर पाओगे, जो कि एक अच्छी चीज़ के बारे में है। मतलब पहले के आरीज में 100 की स्पीड पे लंबे समय तक क्रूजिंग करना जो है वो थोड़ा इशू वाला काम हो जाता था, बट अभी आप इस पर्टिकुलर 350 सीसी की बाइक से 100 की स्पीड पे लगातार क्रूज़ कर सकते हो। 120 पे भी आप क्रूज़ कर पाओगे अगर आपको कभी ऐसा मतलब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, 15-20 मिनट आधे घंटे तक 120 पे लगातार क्रूज़ करना है, तो मुझे लगता है वो भी आप कर पाओगे। इस जस्ट के इंजन पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ेगा, फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ड्रॉप हो जाती है 90+ जाने के बाद में, तो उससे कम ही चलाओ। और शहर की अगर बात करें तो शहर में भी बाइक काफ़ी सही लग रही है। हालांकि बाइक को हैंडल थोड़ा मतलब कॉर्नर में हैंडल जो है वो थोड़ा सा हैवी मुझे फील हो रहा है, तो वो एक छोटा सा इशू लगा। सीट हाइट काफ़ी बढ़िया है, इनफैक्ट हाईवे पे भी मतलब ओवरऑल राइडिंग पोस्चर वगैरह मेरे साइज़ के हिसाब से तो काफ़ी सही लग रहा था। हाँ, ऑब्वियसली आप खड़े होके मतलब ऐसे अगर आपको खड़ा होके बाइक चलानी हो किसी जगह पे ताकि गड्ढे कम लगे, तो वो वाली चीज़ नहीं होगी। क्रूज़र बाइक है ये। आई थिंक प्राइस वगैरह के हिसाब से काफ़ी बढ़िया पैकेज है, बट मुझे एक चीज़ अब ट्राई करने की इच्छा हो रही है, वो ये कि CB 350 जो है होंडा की, वो और ये साइड बाय साइड मुझे चला के देखनी है। वेल ये सब कुछ है मीटियोर 350 के बारे में, मेरे इम्प्रेशंस, मेरे रिव्यूज़। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे जवाब दे दूँगा आपके सवाल का। बाकी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।